हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 46। ये कहता है कि सेक्शन 46 से लेके आपका 49 तक की बात करें। ये प्री अरेस्ट की बात करता है कि कैसे अरेस्ट करना है, और 450 से लेके बाकी जितने भी हैं वो आपका है कि अरेस्ट के बाद क्या करना है, पोस्ट अरेस्ट। यानी कि एक बंदा है, उसको अरेस्ट करने से पहले क्या मेजरमेंट्स लेने हैं उसकी बात कर रहा है 46 से लेके 49। और जब वो अरेस्ट हो चुका है तो फिर क्या करना है उसके साथ वो कर देखा है। तो अरेस्ट हाउ मेड, कैसे अरेस्ट होगी उसकी। इफ अरेस्ट in making an arrest the police officer or other person में कौन आ गया, मैजिस्ट्रेट और आपका प्राइवेट पर्सन आ गया। हमने पढ़ा था ना कि 44 और 43 में आपका प्राइवेट पर्सन और मैजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकते हैं, वो बात आ गई। द सेम शैल एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी, यानी कि अरेस्ट करते वक्त उसकी बॉडी को पुलिस चाहे तो अक्यूज पर्सन की बॉडी को, अरेस्टेड पर्सन की बॉडी को कन्फाइन भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और उसे कन्फाइन भी, मतलब चार दीवारी में बंदी भी बना सकते हैं। The body of a person be arrested unless there is a submission of the custody by word and action। जब तक पर उसके लिए पहले पुलिस वाला उसे इंटीमेट करेगा कि मैं आपको अरेस्ट करने आया हूँ, आपको मेरे को पकड़ना पड़ेगा, ऐसे। प्रोवाइडेड वेयर देयर इज अ वुमन, अगर कोई वुमन है, अनलेस द सर्कमस्टेंस इंडिकेट हर सबमिशन द कस्टडी ऑफ ओरल इंटीमेशन। तो अगर कोई वुमन है, जैसे ये पुलिस वाला है, ये अरेस्टेड करने वाली जिसको अरेस्ट करा जा रहा है वो एक वुमन है, ठीक है। तो इसको पहले पुलिस वाला इसको एक ऑरली इंटीमेट करेगा कि मैं आपको अरेस्ट करने आ रहा हूँ, ठीक है। अनलेस द सर्कमस्टेंसेस अदरवाइज रिक्वायर्स, अनलेस द पुलिस ऑफिसर इज फीमेल। और क्या होगा कि इसको जब भी अरेस्ट करेगा वो एक फीमेल पुलिस वाले के अंडर अरेस्ट करेगा, मतलब एक फीमेल पुलिस कांस्टेबल लेकर, मतलब एक फीमेल को लेकर जाएगा। द पुलिस ऑफिसर शैल नॉट टच द पर्सन ऑफ द वुमेन मेकिंग हर अरेस्ट। तो पुलिस वुमेन को उसे टच नहीं कर सकती, सॉरी पुलिस उसे टच नहीं कर सकती, एक फीमेल ही पुलिस अरेस्ट टच कर सकती है। जैसे और एक और इसमें मेन बात क्या है कि शैल प्रेज्यूम, यहाँ पर कानून की नजरों में ये माना जाएगा कि जो वो औरत है जिसको अरेस्ट करने आए हैं, ठीक है, वो पुलिस वाले को के साथ जाने के लिए तैयार है। वो आप हो कि जबरदस्ती आपने उसे पकड़ा है, ठीक है, मतलब यानी कि वो अपने आप को पुलिस के हवाले करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इसके फेवर में, अरेस्टेड वुमेन के फेवर में एक बात जा रही है, ठीक है। इफ अ पर्सन फोर्सफुली रेजिस्ट, अगर कोई पर्सन है, कौन, अरेस्टेड पर्सन फोर्सफुली रेजिस्ट करता है, ठीक है, करने में, तो सच पुलिस ऑफिसर शैल यूज मीन ऑल नेसेसरी इफेक्ट। तो सारी नेसेसरी इफेक्ट भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को अरेस्ट करके ले जा रही है पुलिस, तो मैं उन्हें धक्का मार रहा हूँ, उन्हें घुसा मार रहा हूँ, तो पुलिस वाले पलट के मेरे भी 3-4 घुसेड़ मार सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखा है कि क्या आप किसी क्या पुलिस वाले किसी को मार भी सकते हैं अरेस्ट करने के चक्कर में? आंसर इज नो, नहीं मार सकते। जब तक नहीं मार सकते जब तक नथिंग इन दिस सेक्शन गिव अ राइट टू कॉज, कि मतलब राइट नहीं देता किसी को कि डेथ कर सके। और पर्सन हु इज नॉट एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस, मान लीजिए ये अक्यूज्ड है, ठीक है, ये एक ऐसे ऑफेंस के लिए है जिसकी पनिशमेंट डेथ है, ये लाइफ इम्प्रिजमेंट है, ठीक है। तो इसे मार सकते हैं अगर ये भागने की कोशिश कर रही है, अरेस्ट करने में कोई आपका रुकावट पैदा कर रहा है, वो भी बहुत देखा जाता है। बट अगर ये इन दोनों ऑफेंस में नहीं है और ये भाग रहा है, तो पुलिस वाले इसे मार तो नहीं सकते, इसे इसकी डेथ तो कॉज नहीं करेंगे। पुलिस वाले ये नहीं कह सकते हमें इसे अरेस्ट करने गए और ये भाग रहा था इसलिए हमने इसे गोली मार दी, ठीक है, और पता चला ये तो चोरी के केस में था बेचारा, तो इसमें नहीं मार सकते इसे। अगर वो भाग रहा तो उसे भाग लो, किसी तरह हो सके तो आप उसे रोको, उसको हड्डी तोड़ सकते हो, कुछ कर सकते हो, मतलब छोटी छोटी चीज कर सकते हो, सीधा मार ही नहीं दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर डेथ नहीं कॉज कर सकते आप, अनलेस अंटिल अगर वो अक्यूज जो है या अरेस्टेड पर्सन है वो डेथ पेनल्टी के लिए, लाइफ इम्प्रिजमेंट जैसे ऑफेंस के लिए जिम्मेदार ना हो। सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस नो वुमन शैल बी अरेस्टेड, कोई भी वुमेन को अरेस्ट नहीं करा जाएगा आफ्टर सनसेट, यानी कि सूर्य शाम के टाइम पे, बिफोर सनराइज, और सुबह होने से पहले पे। एंड वेयर सच एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस एग्जिस्ट द वुमन पुलिस ऑफिसर शैल मेक एन रिटर्न रिपोर्ट, एक पुलिस वुमेन जो होगी वो एक रिटर्न रिपोर्ट बनाएगी, ऑब्टेन करेगी, प्रायर परमिशन लेगी, किससे, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से, कि आप और लोकल जुडिक्शन, जैसे मान लीजिए एक ये लेडी है, ये शादरा में रहती है, इसे पुलिस अरेस्ट करने आई है। अब इसे अरेस्ट करने का भैया रात के 8 बजे, ठीक है, चाहे फीमेल वुमेन क्यों ना हो, तो हो इसको अरेस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। पहले उसे प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, किससे, मैजिस्ट्रेट से। और इन सब की धज्जियां उड़ाते हुए मिलता है आपका एनएसए, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है वो सब इन बातों को खत्म कर देता है, ठीक है। और हालांकि वो एनएसए जो लगता है वो आपको बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर चार्जेस में लगता है, ठीक है, मतलब कि आपने देश के साथ गद्दारी टाइप्स ऐसे लगे हो। अब 47 की बात करते हैं। 47 कहता है कि सर्च ऑफ प्लेस ऑफ एंटर, अब यानी कि पुलिस जो है वो किसी को भी अरेस्ट करने के लिए कहीं पर भी जा सकती है और आपको अलाउ करना पड़ेगा उन्हें कि वो आ सके। बट मान लीजिए अगर आपको वो जो जिसका वो घर है वो अलाउ नहीं करता अंदर, ठीक है, कैन नॉट बी ऑब्टेन, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो कि उसे अक्यूज को, मान लीजिए अक्यूज है, मैं ऐसे ले जा रहा था, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ,
ठीक है, मैं अरेस्टेड पर्सन को ले जाता हूँ, ये क्या होता है कि एक अंकल जी के घर में घुस जाता है, पहले तो मैं परमिशन लूंगा, क्या अंकल आने दो मुझे, अगर वो परमिशन नहीं देते, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर जितना भी हो सके जो नेसेसरी स्टेप्स मेरे को लगते हैं, पुलिस ऑफिसर, एज ए मैं पुलिस ऑफिसर, जो जो मुझे नेसेसरी स्टेप लग सकते हैं, मैं उनकी बिल्डिंग में बिना परमिशन के भी घुस सकता हूँ। बट यहाँ प्रोवाइजो दे दिया है, प्रोवाइजो में ये दे दिया है कि अगर मान लीजिए कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पर एक फीमेल है, ठीक है, और नॉट बीइंग अरेस्टेड, और उनको अरेस्ट नहीं करना, और उनके कस्टम में वो पर्दानशील है, ठीक है, मतलब यानी कि बुरखा वाली लेडीज हैं और वो पब्लिक में नहीं आती किसी के सामने, तो ऐसे सिचुएशन में पुलिस वाला क्या करेगा, पुलिस वाला शेल बिफोर एंटरिंग सच अपार्टमेंट, किसी भी अपार्टमेंट में घुसने से पहले पहले उस लेडीज को, उस पर्दानशील औरत को आपका नोटिस देगा, फीमेल को, एंड लिबर्टी देगा कि विड्रॉ एंड शेल अफोर्ड वेरी एवरी रीजनेबल फैसिलिटी विड्रॉइंग, देन ब्रेक ओपन अपार्टमेंट एंड एंटर इट, फिर पहले उसे बताएगा मैं अंदर आ जाऊं, फिर वो घुस ही जाएगा, क्योंकि कहीं अक्यूज ना भाग जाए भाई। एनी पुलिस ऑफिसर अदर पर्सन अथॉराइज्ड टू मेक मे ब्रेक ओपन, और पुलिस वाले को अथॉरिटी है कि वो कुछ चीजें तोड़ वोड़ भी सकता है, दया दरवाजा तोड़ टाइप वो भी चीज कर सकता है। 48 कह रहा है कि आपका जो पुलिस ऑफिसर है एंटायर इंडिया में कहीं पर भी जाके किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, दिल्ली यूपी हरियाणा पे आप कहीं पर भी कर सकते हैं कोई भी पुलिस, ठीक है, नॉन नेसेसरी रेस्ट्रेन, आप उसे अननेसेसरी रेस्ट्रेन करके नहीं रखोगे। मान लीजिए कोई एक अक्यूज है, ठीक है, वो अपने आप को सरेंडर भी कर चुका, सब कुछ कर चुका, वो हो गया, पर पुलिस वाले ने मजे लेने के लिए उसको हथकड़ी पहना दी, उसके पैर बांध दिए, या उसे जबरदस्ती एक ऐसे बहुत कन्फाइंड कमरे में रखा है, अननेसेसरी आप उसे रेस्ट्रेन नहीं करोगे, रोकोगे नहीं, ठीक है, नॉर्मल उसे सही से रहने दोगे, ठीक है। अब सेक्शन 50 क्या कहता है, 50 कहता है कि पर्सन, अब देखिए बहुत सेक्शन 50 बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर कोई अक्यूज अरेस्ट होता था, यहाँ पर आता है प्री पोस्ट अरेस्ट, यानी कि सेक्शन 50 से जो आएंगे वो पोस्ट अरेस्ट, यानी कि यहाँ पर अरेस्ट हो चुका, अब अरेस्ट के बाद क्या क्या होगा। मान लीजिए ये अरेस्टेड पर्सन है, ठीक है, अरेस्टेड पर्सन को अरेस्ट करा, तो पुलिस ऑफिसर उसको यहाँ बताएगा कि आपके ये राइट्स हैं, आपको मैंने इस केस में उठाया, आप चाहो तो बेल, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो आप मजिस्ट्रेट से भी ले सकते हो बेल, और अगर बेलेबल ऑफेंस है तो आप हमारे यहीं से बेल ले लो, ठीक है, तो मतलब ये सब चीजें उसे बताएगा, अगर नहीं बताता पुलिस वाला ऐसा, तो इसका ये इलीगल चीज मानी जाएगी और उसके ऊपर 166 आईपीसी की धारा लग जाएगी पुलिस वाले के, कि उसने कानून का कहना माना। एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर अरेस्टेड और अदर पर्सन में कौन, मजिस्ट्रेट और आपका प्राइवेट पर्सन, any person without warrant arrest होता है, forthwith communicate with to him to full participant of the offense and arrested other grounds, उसे अरेस्ट के ग्राउंड्स बताएंगे कि हमने आपको इसलिए हुआ, आपसे ये इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और इस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अगर किसी पर लगता है तो ये चीज उसको आपका इमीडिएटली नहीं बताई जाएगी, कम से कम 15 दिन तक छुपा सकते हैं उसे कि तेरे को क्यों उठा लिया, नहीं बता रहे, जा जो कर सकता कर ले, ठीक है। When a police officer arrested without warrant any person other than a person accused non bailable, he shall be inform the person arrested he shall entitled to release on bail, और उसे यही बताएंगे कि तेरे बेल के राइट है, ठीक है, पर एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में ऐसा कुछ है ही नहीं। सेक्शन 50 क्या कहता है, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट इन्फॉर्म अबाउट अरेस्ट एंड नॉमिनेटेड पर्सन। अब यहाँ पर क्या है, जो अरेस्टेड पर्सन है, ठीक है, उसको वो अगर चाहे तो किसी को नॉमिनेट भी कर सकता है, कि बता सकता है कि मेरे को यहाँ उठाया, क्या लिखा है, एवरी पुलिस ऑफिसर अदर पुलिस अदर पर्सन, यानी कि मैजिस्ट्रेट और अदर पर्सन में कौन, मैजिस्ट्रेट और आपका प्राइवेट पर्सन जो अरेस्ट कर सकते हैं, मेकिंग अरेस्ट अंडर दिस क्वेश्चन फॉर विथ गिव कम्युनिकेशन सच अरेस्ट वेयर प्लेस वेयर द अरेस्टेड पर्सन। मान लीजिए अरेस्टेड पर्सन है, ठीक है, इसे कहाँ रखा है कहाँ नहीं रखा है, ये अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी बता सकता है, रिलेटिव्स को, कि जी मुझे इस जगह पे कन्फाइन करा है। पर मान लीजिए आपका ये एनएसए में अरेस्ट हुआ तो धजियां उड़ गई इन सबकी, कुछ नहीं बताएंगे किसी को। द पुलिस ऑफिसर शैल इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन हिज राइट, उसको उसके राइट्स बताए जाएंगे कि आपके क्या क्या राइट्स है, ठीक है, पहले तो मेडिकली करवाया जाता है उसका, और उसकी एंट्री करी जाएगी, ठीक है, एंट्री करी जाएगी जब पुलिस कंट्रोल रूम में भी हमने पढ़ा था, ठीक है, जैसे इसलिए आपको एक तरीका बताता हूँ, जब भी कोई बंदा अरेस्ट हो जाए और आपको पता नहीं कौन पुलिस उठा गई कुछ हो गई, आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वहां पर 112 नंबर की कॉल करिए, वो आपको सारा कुछ बता देंगे, 112 नंबर कॉल करके 8 टाइप करिए, वो आपको सारा कुछ बता देंगे कि कौन कौन हुआ है। तो एन एंट्री ऑफ द फैक्ट दैट इन्फॉर्म द अरेस्टेड पर्सन शैल मेड इन बुक, उसकी एक एंट्री करी जाएगी थाने में, थाने में जब लेकर आएंगे उसे तो एंट्री करेंगे कि यहाँ पर इसको इतने बजे उठाया था, ठीक है। इट शैल बी अ ड्यूटी ऑफ ए मैजिस्ट्रेट, अब मैजिस्ट्रेट की एक ड्यूटी बनती है कि सेटिस्फाई, जब उसको मैजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के बाद मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करा जाएगा, तो मैजिस्ट्रेट पूछेगा उससे कि उसको आपको ग्राउंड्स बताए थे पुलिस वालों ने कि आपको किस ग्राउंड्स पे उठाया, ये वो सब सिर्फ को सेटिस्फाई करेगा, तभी आपका उसको छोड़ेगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।